हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर लास्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़े थे, उधर पे हम लोग का क्या होता है, अगर सॉल्यूशन का अगर हम लोग को एस्टिमेशन करना है, मतलब उसका अगर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन का, तो फिर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता था हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते थे हम लोग दो तरह से। उसका कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते थे, एक तो मेरा था क्वालिटेटिव और मेरा दूसरा उधर पे क्या था, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन था। एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा मेरा क्या था उधर पे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन था। तो फिर हम लोग क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के बारे में हम लोग उधर पे पढ़ लिया था। उधर पे क्वालिटेटिव एस्टिमेशन पे हम लोग का दो टर्म था, एक तो मेरे पास था क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक मेरे पास क्या होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब उधर पे मेरा क्या होगा, जो सॉल्यूशन मेरा है उधर पे सोडियम क्लोराइड का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं बोला कि डाइल्यूटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो मेरा उधर पे क्या होगा, मेरा जो सॉल्यूशन है उधर पे मेरा सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट होगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम लोग आज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोग का उधर पे टोटल 7 हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टर्म था, 1 2 3 करके ऐसे हम लोग जाते रहेंगे एक एक करके। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर पे हम लोग का एग्जैक्ट हम लोग का अमाउंट उधर पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर अभी हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, मास बाय मास, और उसके बाद हम लोग सेकेंड पे पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, और फिर थर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, और फोर्थ पे आज हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ के आज का क्लास को ख़त्म करेंगे। क्योंकि लेक्चर नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चार हम लोग का जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला टर्म्स होगा उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो हम लोग का बचा हुआ होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला टर्म। और फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टर्म मेरे पास क्या है, उधर पे मास बाय मास परसेंटेज। तो मैं इधर पे मास बाय मास परसेंटेज के आपको उधर पे डेफिनेशन इधर पे लिख देता हूँ। ऐसे जनरली मास बाय मास परसेंटेज को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, हम लोग उसको डिनोट करते थे डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, मास के लिए डब्ल्यू और स्लैश, और इधर पे मेरा क्या होगा फिर से मास बाय मास, और लास्ट में हम लोग परसेंटेज लगा देंगे। तो फिर इसको डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज इज द मास बाय मास परसेंटेज इज द ratio of mass of a component in the solution to the total mass of the solution multiplied by 100%। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मैं आप लोगों को इधर पे मास बाय मास परसेंटेज का मैं जब आप लोगों को एक्सप्रेशन लिख के दूंगा। तो मैं इधर पे लिख के आप लोगों को दे देता हूँ मास बाय मास परसेंटेज का। मैं मेरा उधर पे एक्सप्रेशन क्या होगा, कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। तो फिर मैं इधर पे लिख देता हूँ मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर पे हम लोग का क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट। हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का बारे में हम लोग इधर पे स्टडी कर रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन पे दो ही कंपोनेंट होगा, एक तो सोल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा। और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, नीचे पे हम लोग का होगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और हम लोग उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। अभी आप लोगों को डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन अभी देखिए, तो मास बाय मास परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए कंपोनेंट। हम लोग का एक रेशियो होगा किसके किसके बीच में, मास ऑफ ए कंपोनेंट। ऊपर पे हम लोग का जिसका हम लोग को निकालना है मास परसेंटेज, उसका मास को हम लोग ऊपर में लेंगे इन द सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर हम लोग का नीचे पे क्या होगा, उधर पे रेशियो हम लोग किसका किसका निकालेंगे, एक तो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फिर हम लोग 100 के साथ उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर
इसको अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करने में इधर पे कैसे करूँगा, W/W परसेंटेज, और ऊपर पे हम लोग का क्या होगा उधर पे मास ऑफ द कंपोनेंट। अगर सपोज मुझे मास बाय मास परसेंटेज इन केस ऑफ सोल्यूट निकालना है, सोल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो मैं उधर ऊपर पे क्या ले लूँगा, उधर पे सोल्यूट का मैं क्या ले लूँगा, मास ले लूँगा। तो फिर मेरा ऊपर पे क्या हो जाएगा इधर पे मास ऑफ सोल्यूट, तो फिर मैं इधर पे मास ऑफ सोल्यूट लूँगा। और नीचे पे मेरा क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या है, टोटल मास मेरा किसके किसके कारण होगा सॉल्यूशन पे। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या होता है मेरा उधर पे, दो चीज़ होता है सॉल्यूशन पे, एक तो सोल्यूट और दूसरा मेरे पास क्या था उधर पे, सॉल्वेंट था। तो मेरा इधर पे अगर W सॉल्यूशन अगर हम लोग को चाहिए, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर वो मेरा किसके बराबर होगा, हम लोग का सोल्यूट का मास, हम साथ ही साथ हम लोग का उधर पे क्या होना पड़ेगा, सॉल्वेंट का मास को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये बात आप लोग अच्छे से याद करके रखिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब हम लोग का दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। एक तो मेरे पास क्या होना पड़ेगा, सोल्यूट का मास, और दूसरा मेरा क्या होना पड़ेगा, सॉल्वेंट का मास। इसको अच्छे से आप लोग याद करके रखिए। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब नीचे पे मेरा क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू हम लोग क्या कर देंगे इधर पे, हम लोग का मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो फिर ये एक एक्सप्रेशन हो गया अगर हम लोग को सोल्यूट का मास परसेंटेज अगर उधर पे कैलकुलेट करना है। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ अगर आप लोग को सॉल्वेंट का निकालने के लिए दे देगा, तो फिर मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका निकालना है हम लोग उसको क्या ले लेंगे, उसको ऊपर पे ले लेंगे। तो फिर सॉल्वेंट का अगर मास परसेंटेज निकालना है तो फिर ऊपर पे मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा उधर पे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे पे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मेरा इधर पे क्या हो जाएगा, 100%। तो फिर ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को सोल्यूट का निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स इधर पे सिखाता हूँ, इधर पे एग्जांपल्स में कुछ देता हूँ क्वेश्चन बना के। तो मैं एक दो तीन जितना भी हो सके मैं आप लोगों को इधर पे क्वेश्चन करा के आप लोगों को थोड़ा सा मास परसेंटेज क्या होता है उसको थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो मुझे अगर मास परसेंटेज अगर कैलकुलेट करने के लिए देगा एग्जाम पे, तो फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इधर पे दिखा रहा हूँ। सपोज एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर मुझे इधर पे दे दिया क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या निकालने के लिए, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुझे मास परसेंटेज निकालने के लिए दिया। और इधर पे हम लोग का क्या बोला है, हम लोग का हाइड्रोक्साइड को कहाँ पे हम लोग डिजोल्व करके रखे हम लोग, 50 ग्राम वाटर के साथ। तो मतलब इधर पे मेरा सोल्यूट कौन होगा, इधर पे मेरा जो कम अमाउंट पे होता है, मतलब मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर पे सोल्यूट होगा, और मेरा वो 50 ग्राम जो है उधर पे लार्ज एक्सेस पे मेरा वाटर प्रेजेंट है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो फिर मुझे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो फिर वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। कैसे हम लोग उसको करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग को निकालना है तो फिर ऊपर पे क्या होगा हम लोग का, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे पे क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब, और उसको इनटू हम लोग क्या करेंगे, 100%। मतलब मेरा इधर पे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्यूशन का मास मतलब क्या होगा उधर पे, एक तो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड था और दूसरा मेरा उधर पे सॉल्यूशन पे और क्या था मेरा उधर पे, वाटर था। तो फिर मैं इधर पे W ऑफ वाटर लिखूंगा। तो मैं इधर पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास हम लोग को उधर पे कितना गिवन है, 6 ग्राम गिवन है। और फिर इधर पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे 6 ग्राम लिखेंगे। फिर हम लोग का वाटर का उधर पे हम लोग को वेट कितना दिया हुआ है उधर पे गिवन, हम लोग का 50 गिवन है। तो फिर हम लोग का इधर पे 50 ग्राम लिखेंगे, इंटू हम लोग क्या करेंगे इधर पे 100%। तो मेरा इधर पे 6 होगा और नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा 56 ग्राम, इंटू मेरा क्या होगा इधर पे 100%। और अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे, मैं सोल्व किया था, मुझे कितना मिला था, 10.74% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मुझे उधर पे मिला था।
तो फिर इधर पे हम लोग का ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं अगर आप लोग को एग्जाम पे दिया हुआ होगा तो फिर इसका मतलब क्या है, आप मास परसेंटेज कैलकुलेट किया, मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आपको मिला कि उधर पे 10% मेरा 10.74% मेरा क्या है, उधर पे मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है बोल के हम लोग को मालूम है, उसका परसेंटेज हम लोग का इतना है 10.74%। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप क्या करेंगे, अगर मैं इधर पे टोटल सपोज सॉल्यूशन जो लूँगा उसका अगर हम लोग का मास कितना होगा 100 ग्राम होगा, तो फिर 100 ग्राम में से आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका मास कितना होगा 10.74 ग्राम होगा। तो फिर हम लोग का मास परसेंटेज से हम लोग को यही मालूम होता है कि उधर पे हम लोग का 100 ग्राम के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर उधर पे मेरा सोल्यूट और सॉल्वेंट का उधर पे मास कितना होगा। तो फिर हम लोग का ये एक क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को इधर पे मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इधर पे सिखाया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द masses of sodium chloride NaCl and water H2O required to obtain 175 gram of a 15% solution। 15% सॉल्यूशन। तो मेरा इधर पे क्वेश्चन पे मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या निकालने के लिए, मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग को एक बार पे समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग उसको दोबारा पढ़िए, समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़िए तब जाके समझ में आएगा। तो इधर पे हम लोग को क्या क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन में, उसको पहले इधर पे लिख लेता हूँ। मेरा गिवन इधर पे क्या क्या है, एक तो मुझे उधर पे गिवन है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, उधर पे 175 ग्राम। तो टोटल उधर पे हम लोग का मास ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग को कितना ऑब्टेन करना है, 175 ग्राम ऑब्टेन करना है। तो मैं उधर पे मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना है उधर पे 175 ग्राम। फिर नेक्स्ट और क्या दिया है इन्फॉर्मेशन इधर पे, मेरा 15% सॉल्यूशन है बोल के बोला है, मतलब 15% सॉल्यूशन हम लोग को अगर बोला है मतलब मेरा उधर पे क्या होना पड़ेगा, जो सोल्यूट होगा सोल्यूट का उधर पे परसेंटेज कितना होना पड़ेगा मेरा 15%। और जनरली मेरा इधर पे सोडियम क्लोराइड मेरा क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो मेरा इधर पे मास परसेंटेज ऑफ क्या दिया हुआ है, मेरा सोडियम क्लोराइड का मास परसेंटेज दिया हुआ है, W/W परसेंटेज ऑफ क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, और उसका वैल्यू कितना दिया है उधर पे 15% है बोल के हम लोग को गिवन है। फिर नेक्स्ट आप लोगों को इधर पे कैलकुलेट क्या करने के लिए दिया है, आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया है मास ऑफ इधर पे मेरा सोडियम क्लोराइड कितना होगा और फिर मेरा मास ऑफ उधर पे वाटर का कितना होगा। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पे हम लोग को मालूम है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू कितना होगा उधर पे, सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ क्या लेंगे हम लोग इधर पे सोडियम क्लोराइड, और नीचे पे हम लोग टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू उधर पे क्या होगा मेरा 100%। तो मैं इधर पे सोडियम क्लोराइड का मास कितना गिवन है हम लोगों का उधर पे कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको x मान लेता हूँ। और मेरा इधर पे गिवन क्या है, W/W% ऑफ सोडियम क्लोराइड का वैल्यू कितना दिया है उधर पे 15 दिया हुआ है। फिर हम लोग का सोल्यूशन का हम लोग को उधर पे वेट कितना दिया हुआ है 175 ग्राम, और इनटू हम लोग क्या कर देंगे इधर पे 100% कर देंगे। तो फिर मैं इसको अगर सिंपली सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो फिर मुझे इधर पे सॉल्व कर सकता है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फिर आप लोग कीजिए, मुझे करके कितना मिला था उधर पे 26.25 ग्राम मिला था। तो मिल गया मुझे उधर पे सोडियम क्लोराइड का मास कितना मिला 26.25 ग्राम मिल गया। अभी वाटर का मास आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोग को टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब किसका किसका होता है मेरा, वो तो एक तो होता है सोल्यूट का, और सोल्यूट मेरा इधर पे क्या है सोडियम क्लोराइड, और दूसरा मेरा क्या है उधर पे वाटर सॉल्वेंट। तो मेरा सॉल्यूशन का मास था उधर पे 175, तो फिर मैं क्या करूँगा उसको इधर पे सोडियम क्लोराइड को मैं इधर पे कितना एक्स नहीं, इधर पे कितना वैल्यू मिलना था मुझे एक्स का 26.25, और मैं इधर पे वाटर को मान लिया कि उधर पे वाई मान लीजिए। तो मेरा इधर पे वाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 175 से हम लोग क्या करेंगे 26.25 उसको माइनस करें, कितना वैल्यू मिला आप लोग को आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला सेकेंड टर्म हम लोग का क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ
वॉल्यूम ऑफ ए component, volume of a component in the solution to the total volume of the solution multiplied by 100%। तो मैं जब उसका एक्सप्रेशन लिखूंगा तो फिर आप लोगों को डेफिनेशन खुद से समझ में आ जाएगा। तो मैं इधर पे लिख लेता हूँ एक्सप्रेशन। हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को V बाय V परसेंटेज के साथ उसको डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, इधर पे हम लोग ऊपर पे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जिसका निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट होता है, एक मेरा सोल्यूट और एक मेरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो फिर नीचे पे हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू हम लोग क्या कर देंगे, इधर पे 100% कर देंगे। और अगर मुझे इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, सपोज मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मुझे सोल्यूट निकालना है, सोल्यूट का अगर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उधर पे मैं ऊपर पे क्या लूंगा, उधर पे कौन सा वाला वॉल्यूम लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। और नीचे पे मेरा क्या होगा, उधर पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा किसके कारण होगा, एक तो सोल्यूट के कारण और दूसरा मेरा सॉल्वेंट के कारण, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% के साथ। तो फिर इधर पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली सॉल्वेंट भी आप निकाल लेंगे। उधर पे अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना है, तो फिर क्या करूंगा मैं, उधर पे ऊपर पे मैं क्या ले लूंगा, उधर पे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट मेरा ऊपर पे क्या हो जाएगा, इधर पे सॉल्वेंट हो जाएगा, और नीचे पे हम लोग का टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ इधर पे मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट, इनटू इधर पे मेरा क्या होगा, 100 होगा। तो फिर ये फॉर्मूला लगा के आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टर्म थर्ड पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mass of a component in the solution to the total volume of the solution, multiplied by 100%। तो फिर ये उसका डेफिनेशन हो गया। एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे, डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन पे क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग W के साथ, और हम लोग का वॉल्यूम को V के साथ। तो फिर W बाय V परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे मास ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%। ये मास बाय वॉल्यूम हम लोग कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, अगर आप लोग का सोल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई एक अगर सॉलिड स्टेट पे होगा और आप लोगों का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन रहा था, सपोज उसका फेज हम लोग का क्या था, लिक्विड था, तो फिर उसका लिक्विड अगर होगा सॉल्यूशन, तो फिर उसका क्या होगा, मेरा वॉल्यूम होगा। और आप जो सोल्यूट या फिर जो हम लोग का जो सोल्यूट ऐड कर रहे थे, उसका अगर फेज अगर सॉलिड फेज पे होगा, उसका क्या होगा, मेरा मास होगा। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो फाइनली आज का लास्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टर्म हम लोग का फोर्थ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग ppm के साथ डिनोट करते हैं। क्या है पार्ट्स पर मिलियन, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा। तो मेरा इधर पे अगर सपोज मेरा क्या होगा, मेरा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, मतलब बहुत
ट्रेस अमाउंट पे अगर सोल्यूट प्रेजेंट होता है उस टाइम पे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में यूज करते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब सपोज मैं बोला कि मेरे पास एक क्या हो गया, एक इधर पे सी प्रेजेंट है, तो फिर उधर पे मेरा जो सी पे प्रेजेंट होगा वाटर, उसका वेट मेरा क्या होगा, मैं सपोज मान लिया कि मेरा उधर पे 1 लीटर, सपोज मैं सी का उधर पे क्या ले लिया, उधर पे वाटर ले लिया, और उधर पे मैं अगर उस वाटर पे अगर मैं बोलूँ कि उधर पे मेरा ऑक्सीजन उधर पे कितना प्रेजेंट है, तो फिर ऑक्सीजन का वेट मेरा उधर पे क्या होगा, बहुत कम होगा, और मेरा वाटर का वेट उधर पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं ऐसे केसेस पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। अगर सोल्यूट का क्वांटिटी, इधर पे मेरा सोल्यूट कौन था, ऑक्सीजन गैस था, तो अगर सोल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होगा उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग पार्ट्स पर मिलियन और कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को पार्ट्स पर मिलियन का डायरेक्ट इधर पे आप लोगों को क्या दिखा देता हूँ, एक्सप्रेशन लिख के दिखा देता हूँ। तो फिर पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम हम लोग ना उधर पे या तो मास, अगर मास गिवन होगा तो फिर मास के लिए भी हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यूज़ कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो फिर हम लोग वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम के केसेस में भी हम लोग उधर पे पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास बाय वॉल्यूम होगा तब भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। तो मैं इधर पे फाइनली मेरा इधर पे क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन का मेरा एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है तो फिर हम लोग ऊपर पे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द component divided by total parts of the component, total parts of the component present in the solution, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम लोग, 1 मिलियन के साथ, 10⁻6 के साथ। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10⁻6 होता है। जैसे परसेंटेज में हम लोग इंटू 100 करते हैं, तो फिर पर मिलियन पे हम लोग उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10⁻6, मतलब 1 मिलियन के साथ हम लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा क्वेश्चन हम लोग का पार्ट्स पर मिलियन का आ सकता है, मैं आप लोग को एक ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम करके इधर पे दिखाता हूँ। एनसीईआरटी का एक मेरा लाइन से ही मैं आप लोग को एक क्या बना देता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ। सपोज ए लीटर ऑफ सी वाटर, a liter of sea water weighs 1030 gram. It contains 6 into 10 to the power minus 3 gram of dissolved oxygen. Calculate the concentration of oxygen present in terms of ppm, तो मुझे इधर पे क्वेश्चन पे गिवन है ए लीटर ऑफ सी वाटर weighs 1030 gram. It contains 6 into 10 to the minus 3 gram of dissolved oxygen. Calculate the concentration of oxygen present in terms of ppm. मतलब मेरा वो जो सी वाटर था उधर पे उसका वेट दिया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ है उधर पे उसका वेट दिया है 1030 ग्राम, और मेरा जो उधर पे ऑक्सीजन मेरा डिजोल्व हुआ था जो सोल्यूट है उसका अमाउंट बहुत कम है, 6 into 10 to the minus 3 ग्राम, और आप लोगों को क्या निकालने के लिए दिया उधर पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम निकालने के लिए। तो हम लोग निकाल लेंगे उधर पे, अगर हम लोग का पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग को निकालना है, ऑक्सीजन गैस निकालना है, तो फिर हम लोग का ऑक्सीजन का जो पार्ट्स होगा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर इधर पे हम लोग का जो पार्ट्स गिवन है, ऑक्सीजन हो या फिर जो सॉल्यूशन हो, उसका हम लोग का इन टर्म्स ऑफ क्या दिया हो, हम लोग का उधर पे दोनों का मास गिवन है, तो फिर हम लोग मास के टर्म्स पे हम लोग क्या निकालेंगे, उधर पे उसका पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन का उधर पे मास कितना गिवन है हम लोग का, उधर पे है 6 into 10 to the power minus 3 ग्राम, और फिर हम लोग का इधर पे क्या है, नीचे पे हम लोग का क्या हो जाएगा, उधर पे सी वाटर का वेट कितना है 1030 ग्राम, इंटू हम लोग क्या कर देंगे 10 to the power 6, और इसको आप लोग सोल्व कीजिए, सोल्व करने से आप लोग को कितना मिलेगा, अराउंड 5.8 ppm मिलेगा। तो फिर हम लोग का ये क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इधर पे
सीखा है। तो फिर पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, बहुत ट्रेस अमाउंट होगा। तो फिर आज हम लोग 4 क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन टर्म के बारे में पढ़ा। फर्स्ट में मास बाय मास परसेंटेज। अगर हम लोग का दोनों को अगर मास गिवन होगा तो फिर हम लोग मास बाय मास परसेंटेज यूज़ करेंगे। अगर दोनों अगर मेरा क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, अगर दो लिक्विड को मिक्स करेंगे उस टाइम पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज़ करेंगे। अगर एक मेरा क्या होगा सॉलिड होगा, दूसरा मेरा क्या होगा उधर पे लिक्विड होगा, तो फिर उधर पे हम लोग मास बाय वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और फाइनली पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे ट्रेस क्वांटिटी हम लोग का उधर पे क्या होगा सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।